अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया ने एक बार फिर इशारा दिया है और ये इशारा ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा। इंडिया अगर नहीं आया तो पूरा शो फ्लॉप हो जाएगा। इंडिया को ये वाली बात भी पता है कि अगर पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो 2026 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है, एक बेहतरीन मौका पाकिस्तान को इंडिया देने वाला है। क्या इंडिया इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि इतना बेहतरीन वाला मौका इंडिया के पाकिस्तान के हाथ में देगा कि उसके बाद इंडिया के अंदर इतने सारे इवेंट हैं, पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन हथियार मिल जाएगा कि हाँ, हम जो है वो इंडिया नहीं आएंगे। इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान जो है वो बातें करता था, आईसीसी का इवेंट समझकर जो है वो इंडिया जाता था और इन आईसीसी के इवेंट को एहतराम देता था। अब इंडिया ही अगर आईसीसी के इवेंट को ठुकरा दे तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन वाला चांस हो जाएगा और इसको जो है वो कैश करवाने के लिए पाकिस्तान जो है वो कुछ कोशिशें करेगा और इसके लिए बार्गेनिंग भी कर सकता है वो आईसीसी के साथ। क्या सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिया का, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को संभाल रहा है। इससे पहले वो बीसीसीआई का साबिक सरबरा भी था। उसने ये वाली बात की है कि इस सूरत हाल के अंदर जो है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है। अच्छा, लोग ये वाली बात कहते हैं कि इससे पहले इलेक्शन भी है इंडिया के अंदर और उसके बाद नई हुकूमत आएगी, जिसके वाज़े चांसेस मौजूद हैं कि मोदी की हुकूमत जो है वो दोबारा आ जाएगी। इतना घटिया पने का जो मुजाहरा किया जा रहा है मोदी की जानिब से, अपने जितने भी मुखालफिन हैं सबको जेलों के अंदर डाला हुआ है। अगर अब भी ना जीते तो एक नंबर की लानत उसकी शक्ल के ऊपर होगी और सारे इंडियन के ऊपर भी कि एक शख्स तुम लोगों को डिक्टेटर की तरह चला रहा है और तुम लोग बंदरों की तरह उसके पीछे चल रहे हो। किसी किस्म की ऐसी जमहूरियत के ऊपर तो लानत ही भेजता हूँ मैं कि अगर इसको जमहूरियत कहा जाए। अपने तमाम मुखालफिन को, पाकिस्तान के अंदर तो जमहूरियत है नहीं, हम लोग तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं इन लोगों का, ये पाकिस्तान के अंदर नाम नेहाद जमहूरियत है। इंडिया जो अपने आप को बहुत कहता था सेकुलर इंडिया और जमहूरियत पसंद इंडिया, उसकी जमहूरियत के ऊपर खुद उसके मोदी ने ही कालक मल दी है जब आपने अपने तमाम मुखालफिन को जेलों के अंदर बंद कर दिया है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे फिर राहुल गांधी हो, कोई कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबको साइड में लगाया हुआ है जो भी इनके मुखालिफ हैं। लाना तो ऐसी जमहूरियत के ऊपर, और यही चीज़ ये पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं और अंदर से इतने बेगैरत हो गए। पता नहीं, मुझे लगता है कि या तो डरे हुए हैं। अब मैं कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मोहब्बत तो इंडिया वालों से, क्योंकि पहले एक ही थे, हमारा पूरा हमारे जो पुराने लोग हैं वो सारे इंडिया के थे, तो ऐसी कोई बात कहते हुए बड़ा दिल दुखता है क्योंकि एक ही थे पहले और अभी भी दिलों से तो एक ही हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी जमहूरियत के ऊपर हज़ार बार लानत है जहां पर लोग जो हैं वो डर के मारे इस बात की ऐलान ना कर सकें। और ऐसा कुछ पाकिस्तान के अंदर भी है कि लोग डर के मारे अपनी जज्बात का इजहार ना कर सकें और उनको डरा धमका कर जो है वो इस तरह की सूरत हाल के अंदर खड़ा किया हुआ है। इंडिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे होंगे, लेकिन मोदी सरकार से इतना डर है कि वहाँ पर कोई भी जो है वो सामने आकर बोलने को तैयार नहीं होता। अब क्या बकवास की है अनुराग ठाकुर ने? अनुराग ठाकुर ने बोला है कि गोलियाँ और जब बम फट रहे हों, ऐसा कुछ हुए हुए भी अरसा हो गया है। और अरविंद केजरीवाल जो है उसने ये वाला एक बयान दिया है, जो उनका एक मम्मी टाइप का एक उनका मिनिस्टर है, आई थिंक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो, उसने ये वाला बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर वहाँ पर ठिकानों के ऊपर जो है सो कॉल्ड दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आओ भेज दो अपने ट्रूप्स को। और वही हाल होगा जो 27 फरवरी को हुआ था और उसके बाद अभिनंदन वाला हाल जो है, और वो उसको ज़रा अगर रिपीट करना है तो वो अगर आप करना चाहें तो बेशक भेज दें, 4-5 जहाज़ भेज दें, सबके स्ट्रेचर आएंगे। और शायद वो चलता फिरता आ गया था, उसके बाद जो है वो शायद कोई चलता फिरता भी ना आए, ताबूत के अंदर आए। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो इंडिया अगर करना चाहता है तो करके देख ले, पाकिस्तान को अगर आजमाना चाह रहे हैं तो आजमा कर देख ले, उससे बड़ा और उससे बेहतरीन वाला जवाब आएगा। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इंडिया ने जो है वो पिन करना शुरू कर दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे पाकिस्तान। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता भी है तो क्या सूरत हाल होगी? श्रीलंका जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के बगैर ये इवेंट हो, क्योंकि उसके ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडियंस होते हैं। और दूसरा ये है कि इंडिया अगर किसी इवेंट के अंदर ना हो या फिर पाकिस्तान अगर किसी इवेंट के अंदर ना हो तो फिर वो इवेंट जो है वो फीका सा रहता है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो अगर आईसीसी के इवेंट में ना हो
तो वो इवेंट ना हो, इससे बेहतर यही है कि इवेंट ही ना हो। अब सूरत हाल क्या होगी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, उसके बाद आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी जाए भाड़ में। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं चैंपियंस ट्रॉफी की, कोई उसको साइड में कर दें। 2026 के अंदर अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं गया T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो भी वो T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद वर्ल्ड कप जो है, जो इंडिया के अंदर 2029 के अंदर है, वो भी इंतहाई बेकार। चैंपियंस ट्रॉफी जो 2029 के अंदर है, वो भी इंतहाई बेकार बकवास हो जाएगी। इंडिया अपने सर के ऊपर हाथ पकड़कर अपना सर पीट रहा होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ खेलने का मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आईसीसी को बताने का, जतलाने का मौका मिल जाएगा और हर तरह से ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाएगा पाकिस्तान को कि जब इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जो है माजी के अंदर इस तरह की सूरत हाल का मुजाहरा नहीं किया, आईसीसी के इवेंट को हमेशा अहमियत दी है। अगर इंडिया ही पहली दफ़ा ठोकर मार देगा तो फिर पाकिस्तान को एक बेहतरीन वाला जवाब मिल जाएगा कि अगर इंडिया मार सकता है ये ठोकर आईसीसी के इवेंट को, तो पाकिस्तान भी मार सकता है। अनुराग ठाकुर को ज़रा अपने दिमाग से नहीं, अपने कहीं और से सोचना चाहिए। उस बेवकूफ़ को मोदी सरकार के अंदर तो मुझे सारे ही गधे के बच्चे लगते हैं कि गाय का पेशाब पी पी कर इन उल्लू के पट्टों की अकल जो है वो है ही या नहीं है। पता नहीं कैसी जाहिलाना बातें कर रहे होते हैं ये लोग। इन लोगों को अब इंडिया वाले जो ज़रा सा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे उन लोगों के ऊपर हैरत होती है और उन लोगों से जब मैं बात करता हूँ उनसे तरस आता है मुझे उन लोगों के ऊपर कि इस तरह के बंदर उनकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इस तरह के बेकार बकवास लोग इन लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो लोग इन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं। गवर्नेंस जो है वो इन लोगों के ज़िम्मे है और ये बंदर जिसके हाथ में नारियल आ जाए वो जिस तरह किसी चीज़ का हाल करता है, वही इंडिया का इस वक्त हाल हो रहा है। तो मुझे उन लोगों के ऊपर हैरत होती है, बेचारे पढ़े लिखे सुलझे हुए अकल वाले लोग हैं और किस तरह बंदरों के आगे झुक झुक कर सलाम कर रहे होते हैं कि उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि इन बंदरों के सामने जो है अगर इस तरह के मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं जिस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को खुद भी शर्मिंदगी होती होगी दुनिया भर के अंदर जो सुन रहा है। अब अरविंद केजरीवाल का जो बयान है उससे वज़ीर दिफा जो उसने बोला है कि पाकिस्तान जाकर जो है वो हम कार्रवाई करेंगे, किसी भी इंडियन वाले का जो है वो अगर किसी से मैं बात करूं बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। उसको अगर मैं बताऊं तो भाई 27 फरवरी को जो हमने किया था तुम्हारे साथ और जिस तरह का तुम्हारा अभिनंदन जो है उसको चलते फिरते हमने छोड़ा था, अभी अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ चलने फिरने के काबिल भी ना रहे या ज़िंदा ही ना रहे, तो फिर क्या होगा, इंडिया की कैसी सुबकी होगी। वो बेचारे अपनी बात कंप्लीट नहीं करते, वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहते। उनको ये नहीं पता बेचारों को कि ये लोग इतनी ज़्यादा बकवासें क्यों करते हैं, जब पता है सामने से मुंह के ऊपर एक थप्पड़ आएगा, उसके बावजूद भी अपना मुंह क्यों आगे कर देते हैं। ये वाली बात मुझे समझ नहीं आती। इस तरह इससे ज़्यादा अकल किसी गधे और बंदर के अंदर होती है, लेकिन इंडियन के मिनिस्टर के अंदर ऐसी अकल नहीं होती। और ये लोग जो हैं वो अपने लोगों को जो है वो शर्मिंदा करवा रहे होते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो बेचारे शर्मिंदा से हो रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ फिल्म के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं। रियलिटी के अंदर अगर ये करते हैं तो फिर अभिनंदन जैसा हाल होता है और वो जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था उस जैसा हाल होता है। इतने ज़्यादा पकड़े गए थे, उन लोगों की हालत ऐसी हो जाती है। फिल्मों की हद तक तो बहुत आगे हो आप लोग, लेकिन जैसी हकीकत वाले मामले के अंदर घुसते हो सारा कुछ आप लोगों के हाथ से निकल जाता है। बेइज्जती, बेगैरती, शर्म सब कुछ आप लोगों के आगे आ जाती है। सिवाय एक तरह से मुंह बना के आप लोग बैठे हुए होते हो और किसी किस्म का कोई आप लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अपनी कि इस तरह की दोबारा हरकत ना करें। अगर एक दफ़ा थप्पड़ पड़ गया है तो अपना मुंह दोबारा आगे ना करें, लेकिन हमेशा यही बेगैरतों वाली हरकतें हैं कि अपना मुंह दोबारा आगे कर देते हैं। बेशक आप तरक्की कर रहे हो, बेशक आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, बेशक आप पाकिस्तान से क्रिकेट छीनना चाहते हो, पाकिस्तान के अंदर हमले करवाते हो, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाते हो, पाकिस्तान को मकरूज़ करवाते हो, हर चीज़ आपने कर ली पाकिस्तान के लिए। इससे बड़ी बेगैरत कौम और बेगैरत हुकूमत कोई नहीं हो सकती जो अपनी तरक्की के लिए दूसरे की वाट लगा रहा होता है। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर दम है, इतना ही गू है तुम्हारे अंदर, अपने बलबूते के ऊपर तरक्की करो, अपने बलबूते के ऊपर तरक्की करो। पाकिस्तान को गिराकर अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो लानत है तुम लोगों की शक्लों के ऊपर। पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करना है, अपनी क्रिकेट को ऊंचा करना है, बढ़ाना है, लानत है तुम लोगों के ऊपर। पाकिस्तान ना हो, जहन्नुम में जाओ, उसके बाद देख लेगा पाकिस्तान की तुम लोगों के साथ क्या होगा।
पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का T20 वर्ल्ड कप जो तुम्हारे पास हो रहा है उसके अंदर हिसाब चुकता कर देगा। जो करना है खुल के करो, पाकिस्तान को इस वक्त कोई चिंता नहीं है, जो मर्जी आए करो, पाकिस्तान अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए पोजीशन के ऊपर आने वाला है। तुम एक दफ़ा ICC का इवेंट मना करके दिखाओ, उसके बाद देखो पाकिस्तान क्या करता है। वीडियो आपने देखी है, इस बारे में आप चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो, ज़रूर बताना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।